आपको बड़ा राकेश जी। नहीं, मैं तो बनने के क्रम में 2 बार जा चुका हूं अनुराग जी। हम कहेंगे और आप आ जाएंगे। मंदिर बनने के बाद तो नहीं, मंदिर बनने के क्रम में देखकर आया हूं और बड़ा अच्छा मंदिर बना है। इतना अच्छा मंदिर लेकिन फिर वो तर्क तो होता है अच्छा, कि अगर कणकण में भगवान तो इटावा में केदारेश्वर क्यों फिर? अच्छा, फिर तो ये लॉजिक वहां भी लग जाएगा। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं, तो आप मुझे बोलने दीजिए। आपको जवाब दे रहा था। बोलिए। अब इन्होंने परिवारवाद की बात की। अपना दल परिवारवाद से आता है, उनके साथ सरकार चला रहे हैं। राजभर परिवार पार्टी है, सरकार चला रहे हैं। टीडीपी, पीडीपी के साथ भी इनका रहा है भैया। पासवान परिवारवादी पार्टी नहीं है, शिवसेना, एनसीपी, बताइए सिंधिया, कितना नाम लें, राजनाथ सिंह से लेके अनुराग ठाकुर से लेके, जो हम क्या लें बार बार, क्योंकि इनके पास विकास की बात करनी नहीं। दूसरी बात इन्होंने बात की नोएडा की। अच्छा हुआ नोएडा की बात की। अरे भैया, आजकल नोएडा से गुजरते नहीं, राकेश जी खुद ही अपनी रात शाम को 6 बजे के बाद गाड़ी से नहीं निकलते। उन्हें पता है किस गड्ढे में गाड़ी चली जाए, नोएडा में हालत कर दिया। फिर बेचारा वो चिल्लाता रहेगा। एक युवराज चिल्लाता चिल्लाता उसकी जान चली गई। आपके अधिकारी और आपके जो एजेंसी के लोग अंदर घुसे नहीं। कोई कह रहा ठंडा पानी है, कोई कह रहा सरिया है, और बेचारा चीखता चिल्लाता रहा और उसकी मौत हो गई। और आप बैठे यहाँ पे तारीफ करें। नोएडा जो बना है ना, नोएडा समाजवादी पार्टी की देन है। आपके टाइम तो जो हमने नोएडा बनाया है उसमें आपने गड्ढे कर दिए, जिसमें लोगों की मौतें होने लगी। पहले कोई इस तरह की कोई घटना बताइए आप, जो गड्ढा नोएडा में खुद गया, इस तरह से मौत होती है। और इस चमक दमक पर एक काला धब्बा तो लगा कि युवराज शासन की जिम्मेदारी डूब गया, मर गया, लोग खड़े रहे, बचा नहीं पाए कि ठंडा पानी है, गर्म हो जाए तो घुसेंगे पानी के अंदर। दूसरा देखिए, अगर कोई घटना हुई तो निश्चित तौर पर सरकार उसकी जवाबदेही से पीछे नहीं हटती है। लेकिन आज ये सड़क पे गड्ढे की बात कर रहे हैं, ये सड़क पर गड्ढे की बात कर रहे हैं। आदमी के शरीर में इतने गड्ढे हो जाया करते थे, इतनी बुलेट चला करती थी, इतनी बुलेट्स। नहीं, अब संकट ये है कि अनुराग भदौरिया जी आरोप लगा करके उसके बाद भाग जाना चाहते हैं। अरे भाई, यही पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश कैसे मुकीम काला के अत्याचार से, अन्याय से पीड़ित रहा करता था, क्या उत्तर प्रदेश भूल गया है? आप एक व्यक्ति के गड्ढे में गिर जाने की बात कर रहे हैं, यहां शरीर के भीतर कितने गड्ढे हो जाते थे बुलेट्स के द्वारा। आज किस तरह से अपराधी आज नेस्तनाबूद करने का काम, हमने पूरे गिरोहों को आज उसकी कमर तोड़ देने का काम किया। वरना याद करिए कैसे, कहां कौन पुजारी गैंग, कौन काना गैंग, कौन भाटी गैंग, कितने प्रकार के गैंग हुआ करते थे इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गौतम बुद्ध नगर से लेकर के, और कैसे सहारनपुर, मुरादाबाद तक, बरेली तक, कैसे उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने अपनी सत्ता शासन के समय में फैला रखा था। आज हमने उसकी कमर तोड़ देने का काम किया है। छोटा सा क्रॉस है उत्तर प्रदेश में। राकेश जी, एक छोटा सा क्रॉस है, किया है एक छोटा सा क्रॉस है। युवराज गया, गड्ढे में मर गया करता था। ठीक है, आप लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कंट्रोल किया, क्राइम कम किया, लेकिन ये तर्क हो सकता है क्या कि युवराज मर गया, उसको डिफेंड कर दे, अधिकारियों पर लीपापोती हो जाए? ये तर्क हो सकता है बचाव में? नहीं, बिल्कुल डिफेंड नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैंने पहले ही कहा कि हमारी संवेदनाएं भी पुलिस के साथ है, और निश्चित तौर पर जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम बिल्कुल इस बात के पक्षधर नहीं है कि ऐसे कोई अधिकारी जिन्होंने लापरवाही बरती हो उनको किसी तरह से बचाव का रास्ता मिले। निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उसमें कार्रवाई होगी भी। बहुत सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। थोड़ा सा अगले मोड़ पर इस डिबेट को लेकर जाता हूं कि अगर इतनी जल्दी हुई है, जल्दी बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, समय से पहले आप शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल है, सवाल यह कि क्या यह ओवैसी इफेक्ट का असर है जो बिहार में नतीजे आए, जो महाराष्ट्र में नतीजे आए, और जो खास तौर पर वेस्टर्न यूपी में एमआईएम का अभियान चल रहा है। 7 फरवरी से शुरू हुआ यह प्लान 15 फरवरी तक चल रहा है। बरेली, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, संभल, अलीगढ़, इन खासतौर पर 9 जिलों में मुस्लिम वोट बैंक के बीच ये पूरी, तो उस वोट बैंक को बचाने की क्या यह कवायद है? बेचैनी है कि कहीं ये वोट बैंक छिटक गया तो क्या होगा, सबसे ज्यादा नुकसान हमारा? देखिए, समाजवादी लोग, मैंने फिर आपको बोला, हम समाजवादी लोग समाज की बात करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं। लोकतंत्र में सभी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है, दूसरे दल भी हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, करना भी चाहिए। कौन क्या करता है इसकी समाजवादी परवाह नहीं करते। समाजवादी पार्टी जनता की परवाह करते हैं, जनता की चिंता करते हैं। इसलिए सवाल हमने किसका उठाया? युवराज का। इन्होंने देखिए, सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का मानसिक दिवालियापन देखिए। युवराज की बात कर रहे हैं तो कहां चले गए वो गुंडा माफिया की बात करने? अरे भाई, जिसके घर का एक चिराग बुझता है ना, और गड्ढे में गिर के सरकार की नाकामी की वजह से अनुराग जी, डीएम साहब जाती है, शीशा मैं आपके इस मुद्दे के बिल्कुल साथ हूं। शीशा खुलता तक नहीं। नोएडा जैसे शहर में एक नौजवान या कोई भी मर जाए और सामने खड़े रहे अधिकारी नहीं बचा पाए तो उन पर जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती होनी चाहिए। लेकिन सर, आइए अगले सवाल पर, वो मुद्दा
हो गया, कई सारे मुद्दे हैं। जवाब दे इस सवाल पर आइए कि क्यों यूपी से ये वोट बैंक को बचाने की कवायद, ओवैसी से डर। देखिए वो हम लोग डरने वाले लोग हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी या कोई दूसरा दल, समाजवादी डरते नहीं है, क्योंकि समाजवादी जनता का काम करती है। हमारा हम किसी से कंपटीशन में काम नहीं करते हैं। अच्छा, हम निरंतर 12 महीने काम करने वाले लोग हैं, 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं। हम समाजवादी लोग हमेशा अपने हिसाब से काम करते हैं जनता के लिए, और जब जनता के लिए काम करते हैं तो हम ये सब थोड़ी सोचते कौन क्या है नहीं है। समाजवादी किसी से डर के काम करती है, समाजवादी जनता का सम्मान करती है, और समाजवादी जब भी बात करती है तो विकास की बात करती है। देखिए इतनी देर से बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, लेकिन एक बार विकास के मुद्दों पे नहीं बोल रहे हैं। गोली छलनी हो जाता था, गुंडे माफिया थे। भदौरिया जी, मैं ओवैसी का नाम ले लेकर सवाल कर रहा हूं, आप ओवैसी का नाम लेकर जवाब नहीं दे पा रहे। हम किसी से नहीं डरते हैं, हमको किसी से दिक्कत नहीं है, आप नाम ही लेकर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप, कह रहे जवाब दो। क्यों जवाब दो? जिनका हमारी मर्जी, हम क्या जवाब देंगे? क्या बात हुई जिसका नाम लेंगे जवाब दो? क्यों जवाब दो भाई? बीजेपी से ले लेना जवाब, हम समाजवादी की बात करते हैं, दुनिया की बात करते बैठे। ये कहीं ये लोग गठबंधन की बातचीत कर नहीं रहे हो, क्या हो रहा हो? मैं ओवैसी का नाम ले लेकर 10 बार नाम ले लिया, एक बार नाम लेकर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, कोई जवाबदेही इनकी है ही नहीं, कैसे जवाब देंगे? जब उत्तर प्रदेश में सत्ता में थे तो सत्ता के बाद जब इनकी जवाबदेही थी जनता को जवाब देने की कि क्या काम किया है, तो कैसे चाचा भतीजे आपस में लड़ पड़े ताकि जवाब न देना पड़े। जवाबों से हमेशा भागते हैं। जब भी आप अनुराग भदौरिया जी से, अखिलेश जी से कोई सवाल पूछेंगे तो सवाल के जवाब में फिर कोई सवाल खड़ा कर देते हैं। जवाब न देने की इनकी पुरानी आदत है। लेकिन हमने तो विकास के मुद्दे ही गिनाए हैं। हमने तो कहा ना कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आज देश भर में सबसे ज्यादा नोएडा में लगाने का काम किसने किया है? इंटरनेशनल ट्रेड शो आज आयोजित करके नोएडा को आज हमने एक निवेश का द्वार बनाने का काम किया है। हम तो विकास में ही बात कर रहे हैं। आप एक एक जिले के, हमने कहा ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पर ही हम बात कर रहे हैं। लेकिन आपको तो इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा ना कि आखिरकार आप अयोध्या की जीत की बार बार दावे कर रहे हैं कि हम अयोध्या जीत गए, लेकिन उस अयोध्या के बाद कैसे उपचुनाव हुआ वहां और उस उपचुनाव में कैसे आप हार गए उसके बारे में बात नहीं करते हैं। आप ये नहीं बताते हैं कि जैसे अयोध्या से आपको सांसद जीत करके दिया, उस अयोध्या में प्रभु रामलला का दर्शन करने के लिए क्यों नहीं गए? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं। उन सवालों के जवाब अखिलेश जी नहीं दिया करते हैं। आखिरकार पीडीए के नाम पर हिंदुओं के भीतर विभाजन की बातें क्यों करते हैं? मुसलमानों के भीतर जातियां क्यों नहीं खोजते हैं? बहुत सारे सवाल हैं। ऐसे सवालों के जवाब ना अखिलेश जी के पास होते हैं, ना इनकी पार्टी के प्रवक्ताओं के पास। लेकिन राकेश जी, एक सवाल और आपसे उठा सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि एमआईएम और समाजवादी पार्टी, निर्वाचन आयोग के सामने ओवैसी और अखिलेश यादव जी की पार्टी आपस में लड़े वोट बैंक को लेकर, तो सबसे ज्यादा खुश तो फिर आपको होना चाहिए, क्योंकि इसमें फायदा एक ही पार्टी का है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न जाति और मजहब की राजनीति करती है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मामले पर पूरी तरह से अडिग है। और आज भारत सरकार की योजनाएं हो या उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, हमने बिना किसी भेदभाव के सब तक पहुंचाने का काम किया है। उसमें मुस्लिम भी है, उसमें दलित भी है, उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें पुरुष भी है, उसमें हर जाति, मत, मजहब, लिंग, भाषा, क्षेत्र के सबको हमने सर्वांगीण विकास, चतुर्दिक विकास, समावेशी विकास करने का काम किया है। अगर हमने किसी भी योजना का आप अगर विश्लेषण करके देखें, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करके देखें, तो किसी के साथ आपको कोई भेदभाव नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी की तरह से नहीं है कि मनचाहे ढंग से लैपटॉप देंगे या मनचाहे ढंग से कन्या विद्या धन देंगे या मनचाहे ढंग से शमशान और कब्रिस्तान तक में भेदभाव कर लेने वाले लोग आज किस प्रकार की राजनीति की सीधा सवाल, और उम्मीद करता हूं कि एक लाइन तो सीधा जवाब दे लेंगे, फिर आगे पीछे बोलते रहिएगा। किसी तरह की पीडीए की अपनी इस रैली में मंच पर क्या एमआईएम को साथ लेंगे, क्या ओवैसी को साथ लेकर आएंगे या दूरी बनाकर रखेंगे? समाजवादी पार्टी अपने आप में मजबूत है, समाजवादी कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, हमारा संगठन मजबूत है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने पैरों पे खुद खड़े हैं। एक मतलब नहीं ले रहे। दूसरी बात, इन्होंने बोला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गठबंधन नहीं, दूरी रहेगी। सुनिए, इन्होंने बोला 1 डिस्ट्रिक्ट। अरे भाई, हम खुद अपने पैरों पे खड़े, जब हम अपने पैरों पे खड़े होंगे तो हमें दूसरों के पैर की जरूरत है। ऐसा थोड़े नहीं है कि आपका किसी से गठबंधन नहीं है, कार्यकर्ता है, कांग्रेस से चल रही है ना बातचीत आपकी, क्योंकि अरे भाई, अब मैं अपनी बात कर लूं यार। नहीं ठीक है, अरे हो गया, मुझे अपनी बात करनी दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। आप अपना एजेंडा चलाएंगे, मुझे तो बोलने दीजिए। अब इसमें क्या एजेंडा हो गया? जवाब दे दिया कर, एक लाइन मैंने पूछा कि आप एमआईएम से गठबंधन करेंगे कि नहीं, आप कह रहे हैं कि हम किसी से नहीं करेंगे ना भाई। अपने पैरों पर मजबूत है, तो कांग्रेस का साथ फिर क्यों ले रहे हैं? सवाल पूछते हैं, हम बोलने लगते तो आपको सवाल याद आ जाते हैं। एक बात बता दीजिए, आप बोलिएगा सर, मैं आपको समझ दूंगा। आप बता दीजिए कि क्या फिर किसी भी
यादव के साथ समाजवादी पार्टी 27 के चुनाव में गठबंधन नहीं करेगी, चाहे वो ओवैसी के एमआईएम हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। अब मैं बोल लूं अपनी बात। नहीं, मुझे बस बता दीजिए, क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे बिना किसी गठबंधन के? भाई तो आप उन्हीं से, आपको इतना प्यार है